राहुल गांधी ने गिरती जीडीपी और बढ़ती महंगाई पर जताई चिंता। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा साहिन है और आप देख रहे हैं सियासी पेच। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताया है। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका लाभ सिर्फ कुछ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्ग और गरीबों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे निचले स्तर पर 5.4% पर है। ये स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि देश में खुदरा महंगाई दर 6.21% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और आलू, प्याज जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतों में 50% तक का इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने रुपए के मूल्य में गिरावट का भी जिक्र किया, जो 84.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा बेरोजगारी भी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी ठहरी हुई है, जिसके कारण मांग में भी गिरावट आई है। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि नई नौकरियों के अवसर कैसे बनेंगे जब कारपोरेट टैक्स में कमी और इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। क्या इस नीति से देश का आर्थिक पहिया आगे बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई सोच की आवश्यकता है ताकि हर वर्ग को समान अवसर मिले और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ सके। तो राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार का क्या जवाब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाएगी या ये आरोप जो है केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेंगे?